आपको हनुमान चालीसा क्यों पढ़नी चाहिए? ओम नमः शिवाय भक्तों, जय श्री राम। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत विषय लेकर आए हैं। हमें हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए? इस वीडियो में दिए गए एक एक शब्द आपको हनुमान चालीसा का बोध कराएंगे। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। मां अंजनी के लाल के नाम से भी जाने जाने वाले हनुमान जी भक्ति, शक्ति और अटूट निष्ठा का प्रतीक है। हनुमान जी अपने साहस और निस्वार्थता के लिए जाने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे वीरता, शक्ति और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण हैं। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति है। भगवान राम की सेवा के प्रति हनुमान जी की प्रतिबद्धता समर्पण और निष्ठा का आदर्श उदाहरण है। यह शुद्ध सम्मान और प्रेम ही था कि हनुमान जी ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि भगवान राम और माता सीता हमेशा सुरक्षित रहें। मां सीता की खोज में समुद्र पार करके लंका पहुंचने की कहानी उनकी असाधारण क्षमताओं को दर्शाती है। पर्वत से संजीवनी बूटी निकालने की उनकी शक्ति अद्वितीय है। हनुमान जी की सबसे आम छवि वह है जहां वह भगवान राम के चरणों के पास बैठे हैं। उनका यह रूप न केवल भगवान राम के प्रति विनम्रता और भक्ति बल्कि शक्ति और निर्भयता भी दर्शाता है। भक्त कई कारणों से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। उनमें से अधिकांश प्रार्थनाएं शक्ति, साहस और बुरी ताकतों से सुरक्षा पाने के लिए होती हैं। भक्त बाधाओं पर काबू पाने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उन्हें बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है और आज भी अपनी अमरता के वरदान के कारण पृथ्वी पर ही विराजमान माने जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, लंगड़ा बालाजी, लेटे हनुमान जी और भी कई स्थान उनके भव्य विराजमान का प्रतीक हैं। लोग हनुमान जी के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित हैं। कई युवा जो पहले धर्म या अध्यात्म में रुचि भी नहीं रखते थे, अब हनुमान जी को आदर्श मानते हैं। अद्भुत शक्ति के प्रतीक होने के कारण आपको अक्सर अखाड़े में भी उनकी भव्य तस्वीर देखने को मिलेगी। वे प्रार्थना करते हैं, उनके गुणों का पालन करते हैं और उनके प्रति अत्यंत समर्पण रखते हैं। सैकड़ों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा का एक दोहा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे में भानु मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई गई है। आश्चर्य यह है कि उस वक्त विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी और कई लोग तो कहते हैं कि विज्ञान था ही नहीं, पर सवाल यह है कि तब भी शास्त्रों में इसकी जानकारी पहले से ही कैसे लिख दी गई थी। मतलब विज्ञान था और श्रेष्ठ था, आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक साइंस। आइए जानते हैं कितनी है सूरज और धरती के बीच की दूरी। हनुमान चालीसा के इस दोहे में ही सूरज और धरती के बीच की दूरी का गणित छिपा है। इस दोहे का अर्थ यह है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु, सूर्य को अपनी भूख मिटाने के लिए मीठा फल समझकर खा लिया था। योजन को उस समय दूरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक युग का मतलब है 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र का मतलब 1,000 होता है और एक योजन यानी 8 मील होता है। गुना करके देखा जाए तो युग गुना सहस्त्र गुना योजन 12,000 गुना 1,000 गुना 8 मील। इस प्रकार यह दूरी 9 करोड़ 60 लाख मील है। किलोमीटर में अगर इस दूरी को देखें तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो इस हिसाब से 9 करोड़ 60 लाख गुना 1.6 बराबर है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इस गणित के आधार गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही सटीक लिख दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं और उन्हें जन्म से ही प्रभु शिव की कई दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। हनुमान चालीसा के अनुसार तभी तो बचपन में बाल हनुमान जी खेलते हुए और भूख से व्याकुल फल खाने की चाह में तुरंत ही सूर्य तक उड़कर पहुंच गए। हनुमान जी ने स्वयं का आकार इतना विशाल बनाया कि उन्होंने सूर्य को ही अपने मुख में रख लिया। उनके ऐसा करने से पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया और सभी देवी देवता डर गए। इंद्रदेव को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए। इंद्र हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्होंने बाल हनुमान की ठोड़ी पर अपने शस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी कट गई। ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहा जाता है, इसी वजह से वो हनुमान कहलाए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। रावण के भय से पूरा जग कांपता था, यहां तक कि विभीषण जी भी। जब भगवान हनुमान को पता चला कि रावण के भाई विभीषण में धार्मिक गुण है, तो उन्होंने विभीषण को समझाया कि लंका और मानवता की भलाई के लिए उन्हें लंका और अपने भाई रावण को छोड़ देना चाहिए, और लंका छोड़ने के लिए राजी भी कर लिया। श्री राम जी के भक्त तो विभीषण थे ही, इसलिए उन्होंने अपने आप को अपने भय पर विजय पाते हुए भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया।
सभी के मना करने पर भी हनुमान जी के आग्रह पर भगवान राम ने विभीषण को पूरे दिल से उन्हें स्वीकार किया। हम सभी जानते हैं कि रावण को हराने में यह निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। अंततः विभीषण लंका का असली राजा बन गया। यह सही व्यक्ति की पहचान करने और समझाने के कौशल में हनुमान जी के महान चरित्र को प्रदर्शित करता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें सही व्यक्ति की पहचान करने और समझने का कौशल प्राप्त होता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तेजस्वी, तपस्वी, सर्वशक्तिमान और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने भी माता सीता को वापस लाने के लिए हनुमान जी की मदद ली थी। हनुमान जी प्रभु श्री राम के प्रति गहरी निष्ठा, कृतज्ञता और विश्वास रखते हैं। उनसे प्रेरित होकर हमें भी प्रभु हनुमान जी के प्रति गहरी निष्ठा, कृतज्ञता और विश्वास रखना चाहिए। ऐसा करने वाले भक्त को हनुमान जी हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान करते हैं, रक्षा करते हैं और हमारे सभी कार्य सफल करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संत के रखवाले हैं और प्रत्येक की रक्षा के लिए हर बुरी ताकत को नष्ट करते हैं। इनकी प्रार्थना करने से हमें महान संस्कृति, समाज और राष्ट्र को नष्ट करने वाली बुरी ताकतों से लड़ने के लिए शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सूरभूप। तुलसीदास भगवान हनुमान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पवन पुत्र, आप जीवन में आनंद और अच्छाई के अवतार हैं। आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं। आप मंगल मूर्त वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, माता जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। इस प्रार्थना से हमारे हृदय में भी प्रभु श्री हनुमान जी का वास होता है। भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की हर संभव सीमा तक रक्षा करते हैं। प्रभु श्री राम उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और यही कारण है कि वे प्रभु श्री राम को समर्पित भक्त की रक्षा के लिए वचनबद्ध भी हैं। शक्ति और सुरक्षा की गुहार हनुमान जी तक तेजी से पहुंचने का कारण यह है कि वह पृथ्वी पर ही विराजमान है। हनुमान जी अमर हैं और अन्य देवताओं की तुलना में पृथ्वी तल के पास रहना पसंद करते हैं। तो आपकी प्रार्थनाएं और आपकी भक्ति किसी भी अन्य भगवान की तुलना में उन तक तेजी से पहुंचती है। शुद्ध हृदय से की हुई आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। दरअसल हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अत्यधिक एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से जल्द ही आपको फलदायी परिणाम मिल सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ को भगवान राम का नाम लेने के साथ जोड़ना हनुमान जी की भक्ति में अत्यंत फायदेमंद साबित होता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य और हनुमान जी के आदर्शों का पालन करने के साथ साथ विश्वास और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता है तो उसे हमेशा उनका आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है। उसे शारीरिक कष्ट, बुरी नजर, नकारात्मकता, ओपरी पराई और बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है। उम्मीद है अब आप सब समझ गए होंगे हमें हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह करना हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।